लाइट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। सो इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक प्लेन मिरर होता है जिसमें किसी भी नॉर्मल से किसी एंगल पर जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जिसमें हम दो लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal lie on the same plane, lie on the same plane. And another one is, second one you can say the angle of incidence is equal to the angle of reflection, is equal to the angle of reflection. Angle I is equal to angle R, या फिर angle theta I and theta R, you can say theta I must be equal to theta, right? So in reflection and refraction, now देखो there are some properties. Now some properties of the plane mirror की कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखनी है, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन प्लेन मिरर, फर्स्ट वन वी कैन से, सपोज करो एक मिरर है, राइट, एक मिरर है और इसमें जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, माने लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है आई पर, तो ये आर से, दिस इज आई एंड दिस इज आर, तो आर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट इफ अगर हम अल्फा एंगल से रोटेट, अल्फा एंगल को हम नॉर्मल से आई प्लस अल्फा ले लिया हमने, आई प्लस अल्फा, तो ये भी अल्फा एंगल से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी अल्फा एंगल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से इसका जो आई प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू आर प्लस, राइट। सो दिस इज फर्स्ट वन। नाउ यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नॉर्मल और जो मिरर है, यानी कि जो प्लेन मिरर है और जो नॉर्मल है उसको हमने फिक्स रखा है। बट इफ नाउ अगर आप इसी प्लेन मिरर को, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में, ये मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी कराया हुआ है, अगर इसी प्लेन मिरर को हमने अल्फा एंगल से बेंड कर दिया, अल्फा एंगल से इसको हमने घुमा दिया, ये अगर अल्फा एंगल है तो जो इसका जो नॉर्मल ये था और इसकी जो, मान लीजिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, एंड सो एंड दिस विल बी योर रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल। अब इसको अल्फा एंगल घुमाने पर, ये जो अल्फा एंगल से आपने इसको ऐसे घुमाया, तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने से बेंड होगी, 2 अल्फा से। कितने से बेंड होगी, 2 अल्फा, ये 2 अल्फा से बेंड। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर हम इसको फिक्स रखते हैं तो नो चेंज, यानी अल्फा इसमें कोई चेंज नहीं आया। अगर इसको हमने अल्फा से, अगर इसको अल्फा एंगल बेंड करके हमने इस रे का एंगल अल्फा से चेंज किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी अल्फा से चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मिरर को अल्फा से अपने टिल्ट करोगे, इंसिडेंट रे वही है, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ट्वाइस अल्फा से
इसका जो डिफरेंस आएगा वो ट्वाइस अल्फा होगा। इनिशियली ये आई है और ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस 2 अल्फा। नाउ आफ्टर बेंडिंग दिस मिरर, इस मिरर को बेंड करने के बाद, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। सो ये जो है इसमें 2 अल्फा का डिफरेंस आता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको रखना चाहिए। नाउ थर्ड वन, देखो इसकी ये जो प्रॉपर्टीज आप देखते रहिए। another property that the distance of the object from the mirror is equal to the distance of the image from the mirror. The distance of the object from the mirror is always equal to the distance of the object distance of the image from the mirror, माने अगर आप किसी इस तरह से कोई मिरर है, इसको हमने डिस्टेंस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हमने O दे दिया नाम, दिस इज O, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो इससे जो इसकी दूरी है T, दिस इज डिस्टेंस T फ्रॉम हियर। सो द इमेज ऑलवेज, जो यहाँ पे इमेज बनेगी, आई जो बनेगी, आई इमेज, वो हमारी सेम डिस्टेंस पर होगी। And again also as you know that the size of the object is also equal to the size of the image, फिर से size of the image, मतलब अगर यहाँ पर हमने मिरर रख दिया, यहाँ पर एक मिरर है, और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करो दिस इज द साइज, दिस साइज, एंड दिस इज द डिस्टेंस D, so and this is your object, this is the object, so that at distance D another image will be formed, this image will be formed at a distance of D, this image will be formed at a distance of D. This is the actually the diagram of this property. The size of the image, the size of the object is also equal to the size of the image always, because this is the mirror. If this is the mirror, so mirror की distance D distance वाला ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी उसी डिस्टेंस पर मिलती है। तीसरी नंबर जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। सेकेंड नंबर में आपने देखा था कि अगर प्लेन मिरर को फिक्स रखते हुए, प्लेन मिरर को अगर फर्स्ट में देखिए, पहले फर्स्ट देखिए, अगर प्लेन मिरर को फिक्स रखते हुए आई और आर को हम, अगर आई और आर में अगर रिलेशन देखें, तो आई को मतलब इंसिडेंट रे को अगर अल्फा से आप चेंज करते हो तो ये भी अल्फा से चेंज हो जाता है, और अगर टुवर्ड्स मिरर राइट, एंड अगर हम मिरर को शिफ्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने रे को शिफ्ट नहीं किया, मिरर को शिफ्ट किया अल्फा एंगल से, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 अल्फा से शिफ्ट हो जाती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ये काफी एग्जामिनेशन में इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अगर इसमें मिरर फिक्स रखते हैं तो नो चेंज होता है, आप 20 डिग्री से इसको बेंड करेंगे तो वो भी 20 से डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर मिरर को शिफ्ट करते हैं अल्फा से, मिरर को शिफ्ट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 अल्फा से शिफ्ट हो जाएगी, वेयर इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। नाउ and second one is the angle of incidence, is the angle of reflection, and these three incident ray, normal and the reflected ray are lie in the same plane, right? These are some properties of the plane mirror, and another one we will write. Next one, suppose कीजिए
इसकी अगर हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या होगी, बिकॉज एज इस पर क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन माने लेटरल, इसी प्रॉपर्टी में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पॉइंट 5 की, दिस लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन ये भी एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। माने अगर एक प्लेन मिरर को हम इस तरह से एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं, अगर ये A है ये B है, तो इसका जो इधर यानी कि सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर जो हमको इमेज मिलेगी, वो क्या होगी, सेम डिस्टेंस पर जो इमेज मिलेगी वो हमारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दिस इज, यानी दिस विल बी योर A डैश एंड दिस विल बी योर B डैश। मीन लेटरल इन्वर्जन में इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D पर ही यहाँ पर हमको इमेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और लेटरल इन्वर्जन में जो लेफ्ट राइट होता है, माने लेफ्ट राइट, लेफ्ट का पार्ट राइट की तरफ दिखेगा, राइट का पार्ट लेफ्ट की तरफ, तो दिस इज योर लेटरल इन्वर्जन। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है जो कि what will be the height of the, what will be the size of the plane mirror if you are required to see your full image। तो आप अपनी अगर फुल इमेज देखना चाहते हैं, the size of the mirror, the size of the plane mirror, size of the plane mirror will be half of the size of the object to see its complete image। किसी को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसको अपने आधे साइज का मिरर, कम से कम प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। माने अगर यहाँ पर कोई पर्सन है इस तरह से, और यहाँ पर ये दिस इज द एक्चुअली हाफ ऑफ द साइज, तो ये अगर इस तरह से जो रे ऐसे जा रही है, मतलब अगर हम इसको देखें तो ये इस डिस्टेंस पर, दिस विल बी द एक्चुअली द साइज, मतलब यहाँ से हमको हमारी ये पूरी इमेज जो दिख रही है, दिस इज द इमेज, ये जो इमेज दिख रही है ये इसके हाफ साइज का अगर मिरर है तो हमको अपनी पूरी इमेज दिख सकती है। कैसे? बिकॉज द रे विल इंसिडेंट ऑन दिस द लोअर एंड ऑफ द मिरर एंड देन रिफ्लेक्टेड टू द हेड, मतलब आई, और आई से ये पूरी इमेज यहाँ पर मिल जाती है। मतलब आपको किसी कोई भी साइज आपको देखना है, मतलब किसी को अपनी पूरी इमेज देखना है तो उसको कम से कम हाफ ऑफ द मिरर, हाफ ऑफ द प्लेन मिरर साइज का मिरर होना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अगेन नाउ वेलोसिटी ऑफ द इमेज। इसी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में हमने देखो काफी क्योंकि प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चंस वेलोसिटी पे भी आते हैं, और ये बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे हो आप लोग, ये एक्चुअली प्लेन मिरर के इसके बेसिस पे क्वेश्चंस अक्सर रिपीट होते हैं, अक्सर किसी भी एग्जाम में। सो ये आप लोग नोट करते रहें। और अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द इमेज। अब देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ द इमेज अगर हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ द इमेज की वेलोसिटी, यानी कि सपोज कीजिए एक इस तरह से एक मिरर है, इस तरह से एक मिरर है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट कुछ एंगल बना करके, मैं कुछ एंगल से ले रहा हूँ, पहले आप पैरेलल लो या फिर बेंड करो, मैं डायरेक्ट एक एंगल ले रहा हूँ, उसी को पहले और
कंपोनेंट से कुछ एंगल, यहाँ से एंगल 37 मान लेते हैं, 37 डिग्री बना करके, 37 डिग्री एंगल बना करके वो इस डायरेक्शन में इस तरह से एंगल बनाते हुए ऐसे चल रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पर जो इमेज बन रही है उस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। इसमें cos 37 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4/5। सो 5 into 4/5 दैट विल बी 4। तो 4 मीटर पर सेकंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। अब हमारा जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 into 3/5 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, तो यहाँ पर ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, माने यहाँ पर जो इसकी इमेज मिल रही है, यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर जो इमेज मिलेगी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ सेम डिस्टेंस बनाइए और यहाँ पर जो हमको इमेज मिल रही है वो इमेज कुछ इस तरह से इधर 5 मीटर पर सेकंड ये होगी और ये होगी कितनी, ये होगी 4 मीटर पर सेकंड एंड दिस विल बी द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी जो पैरेलल कंपोनेंट है, इसके जो पैरेलल कंपोनेंट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द इमेज की वेलोसिटी के इक्वल है। ध्यान दीजिए कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये तो हमारा पैरेलल कंपोनेंट हो गया। मतलब पैरेलल किसके, मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, पैरेलल कंपोनेंट, इसको हमने लिख दिया पैरेलल कंपोनेंट। एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू द मिरर एंड दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट। माने पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पर इक्वल होंगे, मतलब 3 मीटर पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड। एंड इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। जो मिरर के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, इधर से 4 मीटर पर सेकंड, सो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा जो होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, और ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है एंड दिस विल बी विद नेगेटिव साइन, दिस विल बी विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ लेना चाहिए। फिर से देखिए, अगर कोई मिरर है, अगर यहाँ पे हमने एक मिरर दिखा, ये जो मिरर है ये फिक्स है। ऑब्वियसली अगर मिरर को भी हम चला दें, आगे पीछे कर दें, अगर मिरर को इधर ले जाए या इधर पीछे, तो वो यहाँ पर मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, तो वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। ये थोड़ा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर हम इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर देखेंगे, पैरेलल विद रेस्पेक्ट टू इसीलिए लिखा गया है कि अगर मिरर को भी चलना पड़े, अगर मिरर भी मोशन में आ जाए तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब है इमेज विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो माइनस में होंगे, मतलब ये इधर और इधर, ये अपोजिट में है, मतलब ये माइनस में है। जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब माइनस। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इक्वल है, यानी कि ये 3 तो ये भी 3, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। लेकिन ये जो ये अगर 10 है ये वायरस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें जो बात ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि हम यहाँ पर जो वेलोसिटी लेते हैं वो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी माने मिरर अगर रेस्ट पे है तो कोई बात नहीं, तब तो 0, तब तो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वही एक्चुअल वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर इसकी कुछ वेलोसिटी है तो रिलेटिव मोशन, वहाँ पे रिलेटिव मोशन हो जाएगा। मतलब अगर अपोजिट में है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी राइट हो जाती है, रिलेटिव में होता है। ये आप रिलेटिव वेलोसिटी नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सो नाउ मिरर एट एन एंगल, किसी एंगल पर
किसी एंगल पे रख दिया, इस तरह से थीटा एंगल बनाते हुए ये एंगल थीटा और जहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी इमेज, कितनी इमेज फॉर्म होगी, इस पर यहाँ पे बात होनी है। तो अगर यहाँ पर इसका जो नंबर मिलता है वो कैसे मिलता है, n 360, n हमारे क्या होता है 360 डिग्री बाई थीटा, इससे हम n निकालेंगे, राइट। यहाँ पे हमें जो n की वैल्यू आ जाएगी वो n होगी। बट अगर अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसमें केसेस क्या बनते हैं, नंबर 1, इफ इसको आपने डिवाइड करके देखा, अब इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड क्या होगी, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी n minus 1, एक ओवरलैप हो जाती है n minus 1। एंड इफ n इज ऑड, अब इसके दो केस है, n ऑड में भी दो केस है, क्या है, एक तो है कि अगर ऑड है एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सिमेट्रिकल है एंड एंगल इज सिमेट्रिकल। फर्स्ट केस में, इसमें हम अगर फर्स्ट केस की बात करें तो इफ एंगल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो चीजें होती हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर एंगल बराबर है, मतलब यहाँ पर, यहाँ से जो इसकी अगर हम एक दूरी खींचे, यहाँ पर अगर एक बीच में एक बाइसेक्टर बनाए इसका, तो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, अगर ये बराबर एंगल है तो यहाँ सिमेट्री बन रही है, क्या ये सिमेट्रिकल होगा। और अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, एसिमेट्रिकल। क्या होगा, एसिमेट्रिकल। मतलब इफ n, फर्स्ट केस में इफ n इज ऑड, ऑब्वियसली n तो अभी ऑड है ही, लेकिन ना अगर इफ एंगल इज एसिमेट्रिकल, सॉरी सिमेट्रिकल, पहले सिमेट्रिकल की बात करें, इफ एंगल इज सिमेट्रिकल, अगर एंगल सिमेट्रिकल है देन व्हाट हैपन, देन n की जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी, नंबर ऑफ जो इमेज फॉर्म होगी वो कितनी होगी, वो होगी n minus 1। एंड इफ एंगल इज एसिमेट्रिकल, ध्यान दीजिए, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अगर ये एंगल 20 है तो ये 30 है, 30 है तो ये 40 है, 50, 60, 70 है, मतलब अलग अलग डिफरेंट एंगल, 25 और 30, 10 और 20, तो वो एसिमेट्रिकल, वहां सिमेट्री नहीं। तो एसिमेट्रिकल में जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितनी होगी, ओनली n, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी ओनली n, जो 360 बाई थीटा करके जो n की वैल्यू आई है वही नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी, अगर एसिमेट्रिकल होगा तो। नहीं तो सिमेट्रिकल के केस में n minus 1 एंड इवन के केस में भी n minus 1 होता है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हम बात करेंगे, दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आपने इतने सारे प्रॉपर्टीज देखी, जो 7-8 प्रॉपर्टीज देखे, इसमें सभी प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। सो नाउ हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। नाउ हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में दो बातें हैं, क्या क्या है कि एक तो स्फेरिकल मिरर में हम ये देखते हैं स्फेरिकल मिरर में देयर इज कॉन्वेक्शन कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इसके कुछ केसेस हैं, वो केसेस आप लोग को डिस्कस कराए गए हैं और वो केसेस आपको वो याद रखना है, ध्यान रखना है कि उससे फोकस पे रखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखते हैं, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस
इसमें जो मिरर फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं 1/v plus 1/u is equal to 1/f. What is VUV? U image distance, object distance and the focal length from the pole. And इसका इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन में हम ये देखते हैं, जो साइन कन्वेंशन है उसमें बेसिकली साइन कन्वेंशन में मान लीजिए इस तरह से ये जो यहां से अगर रे आ रही है, यानी कि यहां पर इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रे की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं। साइन कन्वेंशन रे की डायरेक्शन में आपको साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट में नेगेटिव लेना है। तो ये रे की डायरेक्शन यानी कि ये तो इधर की डायरेक्शन इससे पॉजिटिव होगा, इधर की डायरेक्शन में नेगेटिव। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्केव है क्या? ये कॉन्केव है। अगर कॉन्केव, इसका मतलब कॉन्केव का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों माइनस होता है? यहाँ पे आपने देखा, बिकॉज वी हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन एज नेगेटिव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रे, और वी हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव in the direction into the direction of incident. So इसलिए हम कॉन्केव मिरर में हम फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मान सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये इस तरह से अंदर की तरफ पॉलिशिंग हो गई तो ये हमारा मिरर कैसा मिरर हो गया? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का अगर ये मान लीजिए फोकल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है, तो इसका फोकस कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा बताइए? पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये रे की ही डायरेक्शन में है। क्या? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उस रे की ही डायरेक्शन में अगर है तो कॉन्वेक्स मिरर का, इसीलिए हम फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम इसको ये इस तरह से देखते हैं। मैग्नीफिकेशन में क्या देखते हैं? मैग्नीफिकेशन में इंपॉर्टेंट बात पड़ा। मैग्नीफिकेशन पे भी बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि इसमें मैग्नीफिकेशन क्या होता है? HI/HO। दिस इज ये तो HI मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो किसी के लिए भी चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो आप HI/HO लिखेंगे, बट in case of mirror also it is also equal to -v/u। लेंस के टर्म्स में क्या होता है? +v/u। इंपॉर्टेंट बात है, मिरर के केस में -v/u और लेंस के केस में +v/u, राइट? सो ये इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्लास में भी लिखवाया था, F/F - u होता है। इसका डेरिवेशन भी मैंने क्लास में कराया था। डायरेक्ट ये डेरिवेशन की क्लास में तो मैंने डेरिवेशन कराया था आपको, बट इसको अभी आप याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। डेरिवेशन अगर देखना है तो मैंने क्लास में आपको आपके नोट्स में लिखवा रखा है इसका डेरिवेशन, बट उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। बट सिर्फ मैग्नीफिकेशन का एक शॉर्ट फॉर्मूला, एंड अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई तो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला इसका जो मैग्नीफिकेशन का कितना आप निकालोगे। कॉन्वेंशनल में भी जाएंगे तो आपको वही चीज निकालने में 10 मिनट लगेंगे, बट इसको आपको अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो 20 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते। तो ये मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये सब मिरर के लिए है। तो F/F - u मैग्नीफिकेशन। और इंपॉर्टेंट क्या बात है, और ये है कि अगर जो मैग्नीफिकेशन है, अगर वो बेटा सपोज करो मैग्नीफिकेशन मॉड में लिख रहा हूं, प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर ये ग्रेटर देन 1 तो इमेज कैसी बनेगी? देन इमेज विल बी एनलार्ज्ड। और अगर यही मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। इमेज क्या हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी, राइट? ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज और लेस देन 1 है तो डिमिनिश। एंड लेस देन 0 है तो बेटा एक मिनट, m इज लेस देन 0 है तो इमेज क्या होगी?
इन्वर्टेड हो जाएगी, एंड m इज ग्रेटर देन है तो 0 तो है तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट, ये इन्वर्टेड है इरेक्ट। ये चार बातें आप यहाँ पर इमेज कैसे, मतलब उसका जो मैनिफिकेशन देख करके आप बता सकते हो कि उसका नेचर कैसा है। ग्रेटर देन 1 एनलार्ज, लेस देन 1 डिमिनिश्ड, लेस देन 0 इन्वर्टेड, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें जैसा कि नाउ दिस इज बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन, ऑल अबाउट द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का जो मैंने समरी दी अभी तक, जो रिफ्लेक्शन का हमने इसमें आपको समरी दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन किसी को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन आपको करना है। इसको अप्लाई करते हुए सारे कन्वर्शन को ध्यान रखना है, सारे केसेस को ध्यान रखना है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और इस तरह से आपको नेचर। तो ये स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का हमने आपको इसको जो समराइज किया है, यानी कि प्लेन मिरर और प्लेन मिरर की आपने जो 7-8 प्रॉपर्टी देखी, और जो आपने इसमें स्फेरिकल मिरर के कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में जो साइन कन्वेंशन, जो उसके फॉर्मूले, जो उसके मैग्निफिकेशन और उसके जो नेचर कैसे हम पता करेंगे, फॉर्मूले देख करके, उसका मैग्निफिकेशन देख करके, वो हम यहाँ पे हमने आपको विद इन हाफ एन आवर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में we will do the reflection of light. What we will do? The reflection of light. ध्यान दीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ये दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड ये पॉइंट आप कहीं नोट करके रखें, ये आगे भी आपको काम आएंगे, क्योंकि इनका सबका